अव्वल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम फैमिली रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता एक नाविक थे जो यात्रियों को नाव में रामेश्वरम के एक किनारे से दूसरे किनारे धनुषकोडी ले जाते थे और उन्हें वापस छोड़ देते थे। कलाम साहब के पिताजी इतने एजुकेटेड नहीं थे और उनकी माताजी आशियाम्मा एक होम मेकर थी। कलाम साहब अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। दोस्तों, कलाम साहब एक बहुत ही सीधे साधे परिवार में पैदा हुए थे, जहां पर ह्यूमन वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी उनके माता पिता ने उनकी परवरिश बहुत प्यार और अच्छी ह्यूमन वैल्यूज से की थी। कलाम साहब के एंसेस्टर्स यानी पूर्वज बहुत वेल्दी थे। उनका बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस था, लेकिन बाय द टाइम कलाम साहब का जन्म हुआ, ड्यू टू बिजनेस लॉसेस उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही। क्या आपको मालूम है दोस्तों, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कलाम साहब बचपन में न्यूज़पेपर्स भी बेचा करते थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से की थी। बचपन से ही वे एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और एक इंटेलिजेंट चाइल्ड थे। चीजों को समझने की और जानने की उनके अंदर बहुत जिज्ञासा थी। आपको याद है दोस्तों, बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे, वो भी क्या दिन थे, है ना। बचपन से जुड़ा होता है स्कूल और स्कूल से जुड़ी होती हैं हमारी कुछ कड़वी और कुछ मीठी यादें। और अगर हम बात कर रहे हैं स्कूल की, तो हम अपने टीचर्स को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि एक टीचर एक बच्चे की लाइफ में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। उनकी टीचिंग्स और उनकी प्रेरणा भरी बातों से एक बच्चे को प्रेरणा मिलती है, जिसे उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिलता है। कलाम साहब की जिंदगी में भी उनके बचपन में उनके एक फेवरेट टीचर थे जो उन्हें बहुत प्रभावित करते थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपने फेवरेट टीचर आयादुराई सोलोमन को उन्होंने बहुत एक्नॉलेज किया है। कलाम साहब बताते थे कि उनके टीचर बहुत ही हम्बल, ओपन माइंडेड और उनके बहुत अच्छे मेंटर थे, जिनकी वजह से वह बहुत कंफर्टेबल फील करते थे। और उनके टीचर ने बचपन के उन दिनों में उन्हें बहुत इंस्पायर किया। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कलाम साहब ने सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली में एडमिशन लिया, जहां से फिजिक्स में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। दोस्तों, जब हम अपनी लाइफ के टीनेजर के उस दौर में होते हैं, जो हमारे करियर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, जहां हमें एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज करना होता है और ये डिसीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर फील्ड चूज भी कर लेते हैं और उस डायरेक्शन में आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में हमें रियलाइज होता है कि ये पर्टिकुलर फील्ड हमें हमारी मंजिल की तरफ नहीं ले जा रही या हमारे गोल्स अचीव करने में हमें मदद नहीं कर पा रही है। कलाम साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग के बाद सेंट जोसेफ्स कॉलेज में बीएससी डिग्री के लिए एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन उस समय साइंस फील्ड में उन्हें इतने सारे करियर ऑप्शंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। फिजिक्स में उन्हें इंटरेस्ट तो था, लेकिन वो उनका पैशन नहीं था। उनका जुनून यानी पैशन क्या था और वो कैसे डेवलप हुआ, आइए जानते हैं उनके जीवन में घटी इस प्रेरणादायक घटना से। ये बात उन दिनों की है जब कलाम साहब 5वीं कक्षा में थे। बचपन से ही उन्हें आकाश में उड़ते हुए परिंदों को देखना बहुत पसंद था। एक बार स्कूल में उनके टीचर सुब्रमण्यम सर की क्लास चल रही थी, जिसमें वे बच्चों को समझा रहे थे कि एक पक्षी उड़ान कैसे भरता है। उनके टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर पक्षी का एक चित्र बनाया, जिसमें उन्होंने पक्षी के पंख, पूंछ और शरीर की तरफ इशारा करते हुए सारी क्लास को वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया। जब क्लास खत्म हुई तो सुब्रमण्यम सर ने सब बच्चों से पूछा कि क्या ये टॉपिक सबको समझ में आया है। इस पर कलाम साहब और सब बच्चों का उत्तर ना में था। ये सुनकर सुब्रमण्यम सर ने सबको आश्वासन देते हुए कहा, कोई बात नहीं, और उसी शाम सर ने पूरी क्लास को रामेश्वरम के तट पर ले जाने का फैसला किया,
ताकि वे इस टॉपिक को बच्चों को प्रैक्टिकली समझा सकें। उस शाम जब सारी क्लास वहां पहुंची तो वहां दर्जनों समुद्री पक्षी आसमान में पंख फैलाकर उड़ रहे थे। सुब्रमण्यम सर ने पक्षियों की तरफ इशारा किया और उन्होंने समझाया कि कैसे पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हैं, यानी वे कैसे अपने पंख ऊपर नीचे करते हैं। उन्होंने बच्चों को यह भी बताया कि पक्षी अपनी दिशा कैसे बदलते हैं और कैसे अपने पंखों की सहायता से वे धीरे धीरे उड़ान भरते हैं। सुब्रमण्यम सर की इस प्रैक्टिकल क्लास से बच्चों को वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया और उनके जहन में उतर गया और उस दिन कलाम साहब को पक्षियों की उड़ान के बारे में सारे डायनामिक्स समझ में आ गए। कलाम साहब बताते हैं मात्र इस एक इंसिडेंट ने उनको बहुत इम्पैक्ट किया और उन्होंने वहीं से अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया। वे फ्लाइंग को लेकर बहुत पैशनेट हो गए और जब उन्होंने 1954 में फिजिक्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वे अपने सपने यानी अपने पैशन को कैसे पूरा करेंगे। उनका सपना तो आसमान में ऊंचा उड़ना था और उनका सपना था एक फाइटर पायलट बनना और अपने इसी सपने को अंजाम देने के लिए उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग परस्यू करने का फैसला किया। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या कलाम साहब अपने सपनों को अंजाम दे पाएंगे? क्या वे एक फाइटर पायलट बन पाएंगे? जानने के लिए